श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज 20 जून 2025 दुर्ग निकुंभ में चल रही शिवोहम शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है। दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति के लिए बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही गुरुजी ने ये भी बताया है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ से जन कल्याण के लिए 3 वर मांगे, तो 3 वचन मांगे। ये कौन से हैं ये भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगी। साथ ही गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि कौन से दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर आप इस दिन तोड़ रहे हैं तो आपको नहीं तोड़ना चाहिए। ये ध्यान रखें, विशेष आप ध्यान दीजिए कि कौन से दिन बेलपत्र आपको नहीं तोड़ना है, ताकि आपको पाप ना लगे। अब तक आप शायद बेलपत्र तोड़ने में गलती जरूर की होगी, पर आज के बाद इस वीडियो के बाद में अब बेलपत्र तोड़ने में गलती ना करें। और गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि कितने तरह के त्रिपुंड हम धारण कर सकते हैं, वह भी बताया है आज के कथा में। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा कि अगर आपको 5 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिलती है तो ये 5 मिनट भी आपको शांति प्रदान जरूर करेंगे। शिव महापुराण कथा आपको धन देगी या नहीं देगी ये हमें नहीं पता। शिव महापुराण कथा आपको संपदा देगी या नहीं देगी ये भी नहीं पता। शिव महापुराण आपको करोड़पति बनाएगी या नहीं बनाएगी ये भी हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर हमें पता है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को इतना बल शिव महापुराण प्रदान कर देती है कि भोलेनाथ को जो भोलेनाथ का भक्त होता है उसको धन वैभव सब कुछ देना पड़ता है। ये निश्चित है, भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी ही होगी। गुरुजी ने आगे कहा, प्रदोष का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, एकादशी का व्रत हो, पशुपति का व्रत हो, 16 सोमवार का व्रत हो, या संकट सोमवार का व्रत आप कर रहे हैं, या फिर शिवरात्रि का भी व्रत क्यों ना हो। कहने का मतलब है जो भी आप सोमवार के व्रत करते हैं या भोलेनाथ के व्रत करते हैं, तो भोलेनाथ का व्रत करके उस दिन अगर आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो ये आपसे सबसे बड़ी गलती हो रही है। तो जिस दिन आपका सोमवार, किसी भी तरह का सोमवार का व्रत हो या भोलेनाथ का व्रत हो, तो आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है। तो ये गलती आप भूलकर भी ना करें। ध्यान रखें, जिस दिन भोलेनाथ का व्रत हो उस दिन आपको बेलपत्र को तोड़ना नहीं है। अगर आपको भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करना है तो आप एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ के रख सकते हैं। जैसे मैं तोड़ के रखती हूँ, फ्रिज में रख लीजिए डिब्बे में डालकर, कोई ख़राब नहीं होते हैं, 5-6 दिन तक चल जाते हैं आराम से। क्योंकि मैं ये एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि ये सब आते हैं तो बेलपत्र नहीं टूटता है। अष्टमी, पूनम, अमावस्या, तो आप जिस दिन आपका व्रत हो पहले टूटी हुई बेलपत्र को उसी दिन आप समर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को। क्योंकि हम कभी कभी तो बेलपत्र के पेड़ में, जड़ों में जल भी समर्पित करते हैं, तो इसलिए आप ध्यान में रखें, तो बिल्कुल भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। तो गुरुजी ने आज खास ये बात भी बताई है कि जिस दिन हमारा व्रत होता है तो उस दिन हमारे साथ में बेलपत्र भी व्रत रखता है। वो बेलपत्र हमारे लिए इसलिए व्रत रखता है कि जिस उद्देश्य से हम लोग व्रत कर रहे हैं तो वो उद्देश्य हमारा पूरा हो, हमें वो चीज़ मिले। और जो बेलपत्र के नीचे देवी देवता निवास करते हैं वो भी हमारे व्रत को पूर्ण करने के लिए व्रत रखते हैं। तो आपको इन तिथियों में भूल कर भी बेलपत्र नहीं तोड़नी है। अगर आप बेलपत्र भूल से भी तोड़ रहे हैं या अभी अनजाने में तोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर अब नहीं तोड़नी है। और अगर आप तोड़ते हैं तो आपको जिसके लिए आप व्रत कर रहे हैं वो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कहते रहते हैं मैंने पशुपति व्रत इतने किए, मेरा काम नहीं बन रहा है। तो कोई ना कोई तो कारण है जो आप गलती कर रहे हैं, इसीलिए आपका काम नहीं बन रहे। ऐसे ही शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि आती है, उसका व्रत हम लोग करते हैं, हमें फल नहीं मिल रहा। या 16 सोमवार का जो व्रत करते हैं उनको भी उनका व्रत का फल नहीं मिल रहा। अष्टमी का व्रत करते हैं, फल की प्राप्ति नहीं होती है। सोमवार का व्रत करते हैं, हमें फल नहीं मिल रहा। क्या कारण है? ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है कि उस दिन आप भूल से बेलपत्र तोड़ के भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं, इसीलिए आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल रहा। और गुरुजी ने आगे निवेदन किया है कि जो गुरुजी की पुष्प शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा श्रवण जरूर से करनी है।
ये गुरुजी ने कहा है। तो आपको पता चलेगा कि भोलेनाथ को पुष्प कैसे और किस दिन कौन सा पुष्प भोलेनाथ को किस स्थान पे चढ़ाया जाता है और त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए और बेलपत्र से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। ये सारी जानकारियाँ आपको इन तीनों कथाओं में मिल सकती है। तो आपको ध्यान रहे, पुष्प शिव महापुराण की कथा है, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा है और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा है। ये पुरानी कथा है, आपको निकाल कर अवश्य सुननी चाहिए, यूट्यूब पर मिल जाएगी। आगे गुरुजी ने कहा, लिंग पुराण कहती है कि 1.25 किलो सोने का सिंहासन बनाकर उस पर मखमल का गिद्दा बिछाकर शालिग्राम जी भगवान को शिला रखकर विराजमान करने से हीरे मोती जड़े हुए उन पर मुकुट धारण करने पर और ½ किलो सोने का छत्र लगाकर और हीरे मोतियों से श्रृंगार कर कर दान करने का पुण्य जो हमें मिलता है, वो सिर्फ एक बेलपत्र शिवलिंग पर हम लोग जब समर्पित करते हैं तो वो फल हमें मिल जाता है। सिर्फ एक बेलपत्र से हमें इतना फल मिलता है। आगे गुरुजी ने कहा कि 3 वचन माता पार्वती को भोलेनाथ ने दिए हैं। माता पार्वती ने कहा, जिस पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो उनके बीच में प्रेम बढ़ता है। तो गुरुजी ने बताया कि जब झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में तो उसके बाद में प्रेम बढ़ता है, तो ये भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है। और दूसरा वचन भोलेनाथ ने माता पार्वती से दिया कि जो काशी के अंदर मरेगा उसे गुरु मंत्र और तारण मंत्र भोलेनाथ को देना पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने कहा, हाँ मैं उसको दूंगा और उसको मंत्र मैं दूंगा। और तीसरा वचन, भूल से भी अगर कोई बेलपत्र का स्पर्श मात्र भी कर ले और भोलेनाथ को अगर समर्पित कर दे या फिर और किसी को अगर दान करता है तो इस संसार सागर में जन्म मृत्यु का जो क्रम है उसे उस चीज से मुक्ति मिल जाएगी और भोलेनाथ के चरणों में जगह मिले, भोलेनाथ का धाम प्राप्त हो। तो ये वचन भी माता पार्वती को भोलेनाथ ने दिया है। भोलेनाथ के माथे पर जो त्रिपुंड है उसकी प्रत्येक रेखा में 9 देवी देवताओं का वास होता है। 9 रेखा में मिलाकर 27 देवी देवता त्रिपुंड में विराजमान रहते हैं। तो हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो त्रिपुंड लगाते हैं, तो भोलेनाथ के जल से भी अगर हम त्रिपुंड लगाते हैं तो हमारे सिर पर 27 देवी देवताओं का वास हमेशा रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि 3 उंगलियों से अपने माथे पर त्रिपुंड जरूर से लगाना चाहिए, चाहे जल का ही क्यों ना हो, चंदन का हो, भस्म का हो, किसी का भी हो। त्रिपुंड लगाने से भोलेनाथ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। आगे शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने कहा कि अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं और 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करते हैं और भगवान का जल भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाने से 27 देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अगर आप अपना मस्तक को वहां पर टिका लेते हैं, ऐसा करने से भी आपके मस्तक पर शिव भक्तों के चरणों के धूल का त्रिपुंड आपके सर पर लग जाता है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर रहता है। और शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि बहुत अधिक अगर कर्जा हो जाए जीवन में तो आप जीवन को समाप्त करने का बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि कई लोग सोच लेते हैं बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो ज़िंदगी समाप्त करने का सोच लेते हैं। तो गुरुजी ने बिल्कुल मना किया है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। बहुत अधिक कर्जा हो गया है तो परेशान बिल्कुल ना हो, शिव महापुराण कथा में इसका हल है। आप इन 3 वृक्ष के नीचे अगर बैठ के 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करेंगे तो आप धीरे धीरे कर्जे से मुक्ति आपको मिलेगी। तो 3 वृक्ष कौन से हैं? बेलपत्र, पीपल और वट वृक्ष। ये 3 वृक्ष गुरुजी ने बताए हैं। आपको वटकेश्वर महादेव को याद करके 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करना है। वट के पेड़ के नीचे अगर आप जाकर कोई भी वहां पर मूर्ति रखी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि भोलेनाथ की क्यों ना हो, बालाजी की भी होगी तो चलेगी, बस उनको याद करके वट वृक्ष को आपको पूजन करना है। माता का भी मूर्ति क्यों ना हो तो आप उनका पूजन करें तो आपको कर्जे से मुक्ति जरूर से मिलेगी। और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए तो कर्जा मुक्ति जरूर होगा। क्योंकि कहते हैं अगर हम लोग
4 कदम रखते हैं तो हमारे साथ में भगवान जरूर रहते हैं। हम मेहनत करेंगे तो भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा, हमारा काम धंधा खूब बढ़ेगा, तो कर्जे से मुक्ति धीरे धीरे हमें मिल जाएगी। आगे गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ के मंदिर में जो जल हम लोग सिंचन करते हैं, थोड़ा आचमन करते हैं, वो हमारे सर पर अगर थोड़े भी बूंद लग जाती है, भोलेनाथ को जो जल हम समर्पित करते हैं, थोड़ा उसका आचमन करते हैं, थोड़ा छींटा अपने ऊपर देते हैं, तो वो हमारे शरीर की इंद्रियों को साध लेता है, सभी रोगों से मुक्ति हमें मिलती है, हमारे शरीर की सभी तकलीफें कष्ट दूर। गुरुजी अक्सर कहते रहते हैं कि भोलेनाथ के भक्त की निंदा करने वाले को और शिव महापुराण कथा की निंदा करने वाले को, तो जो निंदा करता है, मानव देह छोड़ने से पहले निंदा करने का फल भुगतना ही पड़ेगा उस मानव को, ये निश्चित है। तो गुरुजी अक्सर अपनी कथा में ये बात बताते हैं कि भोलेनाथ की निंदा या भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं उसकी निंदा करने का फल उसे ज़रूर भुगतना पड़ता है। तो भूल से भी ना करें, अगर करते हैं तो आपको कष्ट ज़रूर से आएगा। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक शिव महापुराण कथा का बहुत ही ज़रूरी उपाय है, प्रयोग है, जो आप घर में हमेशा काम में लेते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि सोना चांदी कैसे आपको रखना है। अगर आप गलत तरीके से रखते हैं तो आपकी उम्र पर उसका असर पड़ता है। तो ध्यान रखें, ध्यान से देखें पूरे वीडियो को। कहीं आप तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और ध्यान रखें। शिव महापुराण कथा का उपाय प्रयोग जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि शिव महापुराण कथा कहती है, चांदी का डिब्बा सोने का डिब्बा अलग अलग कई लोग रखते हैं। चांदी का तो अक्सर मिल ही जाता है, सोने का तो पता नहीं आज के टाइम में मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है क्योंकि सोना बहुत महंगा है। तो चांदी की छोटी डिबिया तो मिल ही जाएगी आपके घरों में, मेरे पास भी है छोटी सी। तो उन डब्बियों में हम लोग सोना चांदी रखते ही हैं। जैसे छोटी डिब्बे में छोटे छोटे कान के लौंग चांदी में रख देते हैं, चांदी की डिब्बी में हम सोने का छोटे छोटे लौंग बालियां ये रख देते हैं। तो शिव महापुराण कथा कहती है कि सोना चांदी एक साथ में दोनों नहीं रखने चाहिए। चांदी की डिब्बी में सोना नहीं रखना चाहिए और सोने के डिब्बे में चांदी नहीं रखना चाहिए। मतलब यही है कि सोना चांदी दोनों एक साथ में नहीं रखना चाहिए। जो जेवर हम दोनों एक साथ में रखते हैं सोने चांदी का, और उसी को हम जब धारण करते हैं, पहनते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों ही सोना चांदी तो पहनते ही हैं। तो एक साथ में रखा हुआ जब हम अपने शरीर पर धारण करते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सोना चांदी एक साथ में रखा हुआ हम अपने शरीर पर धारण करेंगे तो जो धारण करता है उसकी आयु क्षीण होती जाती है, यानी आयु कम होती है। महापुराण की कथा कहती है कि अगर सोना चांदी एक साथ में रखे हुए आप पहनोगे तो आपको खतरा तो जरूर से रहेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं ये तो अच्छा भला दिखने में था, इसको अचानक क्या हो गया। और जो महिलाएं तो पहनती है सोने में रखा हुआ चांदी के आभूषण, कुछ महिलाएं ज्यादा पहनती है, पैर में भी चूड़ियां, पायल, हाथों में कंगना और अंगूठियां, ये हम इकट्ठे एक साथ में रख देते हैं फिर उनको धारण कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये आभूषण आपको अलग अलग रखना है, सोना अलग रखें, चांदी अलग रखें, एक साथ में ना रखें। और एक साथ में रखे हुए ज्वेलरी हस्बैंड भी पहन लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं, चांदी की पहनते हैं, सोने की पहनते हैं, सोने की चैन पहनते हैं जो चांदी में रखी हुई हो, तो वो नहीं पहनना है आपको। एक साथ में नहीं रखना, कहने का मतलब ये है अलग अलग रखें और उसके बाद में पहने। शिव महापुराण कहती है डब्बी खाली है सोने चांदी की, तो सोने में सोना रखें, चांदी में चांदी रखें, साथ में नहीं रखना। हमारा शास्त्र वर्णन नहीं करता है कि आपके एक साथ में रखें दोनों को और फिर धारण करें। तो ये सब धारण करने से हमारे आयु क्षीण होती है, आयु हमारी कम होती है। फिर हम उनको पहन लेते हैं ज्वेलरी को एक साथ में रखी हुई, तो इसी से हमारी आयु क्षीण होती है और कम होती है। तो दोनों को एक साथ में ज्वेलरी को नहीं रखना है, सोने को अलग रखो, चांदी को अलग रखो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पे, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।